कि मैं चोर हूँ, ठीक है, मैं तो थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद मैं चोर हूँ। अरे पहले चोर चोर होता है, थोड़ी देर के लिए नहीं, एक बार ठप्पा लग गया, थोड़ी देर का चोर नहीं होता कोई। मुझे मेरा घर आके गिरा दो, ऐसा होता है। यूपी से सोपड़ा साफ हो गया। योगी मकान तोड़वा देता है, किस मुद्दे पर तोड़वाता है? किसी घर में बेटी जवान लड़की है, घर को तोड़वाने में कहाँ रहेगी भाई? आपको पूछने वाला में कहाँ रह गए? उनकी व्यवस्था करिए आपने पहले रहने की, उसके बाद रहने के बाद उनका घर तोड़ सकते हो। उनकी व्यवस्था करो पहले रहने की। ये कहते हैं माफिया को हमने खत्म कर दिया। जिन लोगों ने उनकी गरीब लोगों की जमीन में कब्जा कर रखा था, जो अतीक थे, मुत्तार अंसारी था, इफ्जाल अंसारी था, उन्होंने पैसे देकर जमीन छुड़वाई और उन गरीबों की उनकी वापस दे दी। और जिनके गरीब घर की लौंडे में शादी नहीं होती थी, वो पैसे देकर शादी करवाते थे। और वो माफिया होते तो 2024 में नहीं, ये मत कहिए कि माफिया होते, तो माफिया ही हैं। केस है उनके ऊपर, केस था, कोर्ट में चल रहा था। माफिया तो होते रहे, कोई भी मेरे को लगा जुट्टे मुकदमे कोई हो, अब माफिया होते हैं। मैं ये एक बात बता रहा आपको, अब माफिया होते 2024 में 1,24,000 वोटों से अफजाल अंसारी मुत्तार का भाई जीत कर आया है MP बन का, तो माफिया होते तो वोट क्यों देते? सही कह रहे हैं लोग बाबू माफिया होते तो अलमारियां कोड़ देगा बंद हो जाते ना, हम वो आ गया तो 1,24,000 वोट देने की क्या जरूरत थी? सही कह रहे हैं। यूपी में 2027 में योगी गया और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बना रहेगा। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे? बन जाएगा। 37 जीत रखे, 6 होने वाले, 37 सीट जीत रखे। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं? हाँ बन जाएंगे, 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे और योगी सरकार जो प्रधानमंत्री बनेंगे। योगी जी प्रधानमंत्री बने, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या बात कर रहे हैं? क्यों नहीं बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं क्या बात? योगी जी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, आप अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने में परेशान है। देखो यादव बनेंगे तो फिर तो वही कहानी हो जाएगी, माफिया फिर तैयार हो जाएंगे अखिलेश का सरकार में। अखिलेश का सरकार में माफिया ही फिर तैयार हो। बाबा की सरकार में माफिया नहीं, माफिया को भागना पड़ता है बाबा का सरकार में। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि मठ वाले सब माफिया हैं, मठ माफिया कहा जा रहा है। कह रहे हैं संत जो मठाधीश हैं वो माफिया है। उनके कहने से तो भाई वोट लेना है तो सारे माफिया ही हो जाते हैं। खाली यादव और मुस्लिम उनका भाई है, हाँ बस 2 बिरादरी, बाकी सब माफिया। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, वो माफिया नहीं है। कौन कहता माफिया नहीं है? 100 मुकदमे 100 से ज्यादा मुकदमे हो गए, 100 से ज्यादा लेके लगे उनके ऊपर है। तू कह रहे है जोगी के योगी पे? अभी माइक पे बोलना मत, नहीं तो मैं भी नहीं बोलूंगा। दिखा दो अभी, दिखाओ गूगल पे, दिखा दे फिर। मैं बोल रहा हूँ माइक पे, तुम नहीं बोलोगे ना मैं बोलूंगा। ऐसी झूठी बातें मत मिलाओ यहाँ पे। हाँ कबीर, मैं क्या चैलेंज कर रहा हूँ? माइक पे मैं नहीं बोलूंगा, तुमको बोलने नहीं दूंगा, या तो दिखा दो सीधी बात। अब आप कह रहे हो कि 100 मुकदमे है, कोई तथ्य है, कोई आधार है मुकदमे का? उनके ऊपर 5 मुकदमे थे। मुख्यमंत्री बनने से पहले गोरखपुर से 5 बार सांसद बने, 5 मुकदमे थे, कोर्ट से क्लीन चिट मिली, तब उन्होंने मुख्यमंत्री के अपना पद ग्रहण किए। अमित शाह 2 साल सरकार रहा कांग्रेस के राज में, सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली, तब जाके वापिस गुजरात गया। उसी चक्कर में मोदी का वीजा कैंसिल कर दिया था अमेरिका ने। गुजरात दंगे, अरे गुजरात दंगे शुरू कैसे हुए? गोधरा कांड पहले तुम करोगे, फिर बाद में बोलते गुजरात में दंगे करवा दिए। नहीं, गुजरात तो चलो ठीक है, उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये सब माफिया नहीं थे। अच्छा, इनका कहने का मतलब माफिया नहीं थे। आप बता दो, मुख्तार अंसारी BSP का सांसद, मायावती का, बाद में अखिलेश यादव का सांसद बना। गोरखपुर में योगी की विधानसभा में कम से कम हजारों करोड़ की जमीन कब्जे में की। ये मुख्तार अंसारी की स्टोरी है, जिसको जेल में मारा गया है। वो सॉरी अतीक अहमद की स्टोरी है, जो जेल में मारा गया है। 3 बंदों ने मारा उसको। ये अतीक अहमद की कहा, BSP मायावती का सांसद पद में रह के जिसने हजारों करोड़ की जमीन अपने कब्जे में की, और तुम बोलते हो माफिया नहीं है वो? सही मुख्तार अंसारी की बात हो रही है यहाँ पे। दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों ही सांसद थे।
मुख्तार अंसारी माफिया थे तो उनका भाई जो अफजाल अंसारी है 1,24,000 का एमपी क्यों बना 2024 देखो एमपी बन गया, अपने मुंह से बोल रहे हैं। अगर वो देखो भाई ये वोट की राजनीति है, अगर बदमाश को आप मुख्यमंत्री बनाओगे और नेता ही बनाते हैं। नेता का पहाड़ा पता है, नेता एक हम नेता दो नहीं लेता, समझे? क्या नाम है आपका? नेता का मोहम्मद पहाड़ा- आरूफ कहाँ रहते हैं आरोप? एमपी एमपी के रहने वाले हैं। अच्छा, एमपी में भी तो इस समय बुलडोजर जो है इस समय ट्रेंड हमारे पास के गांव में भी चला है चपारा पे। सही है या गलत है? ये बहुत गलत है, बुलडोजर चलना गलत नहीं चलना चाहिए। नहीं चलना चाहिए। लेकिन सरकारें तो कह रही हैं कि अगर गलत जगह है या विवादित समय है अवैध निर्माण इसके लिए अपने पास वो है ना न्यायालय एकदम से नहीं गिरा सकते ना, एकदम से नहीं गिरा सकते, न्यायालय है ना अपने पास। नोटिस दे के गिराया जा रहा है जो अवैध जमीन पर कब्जा है। कहता है तो उसके लिए टाइमिंग भी दिया जाता है, टाइमिंग कहाँ दिया जा रहा है? अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो तो गलत है कि सही है? गलत है लेकिन कानून की तरह होना चाहिए। नहीं, पर आरोपियों पे हो ना, घर पे ना हो। घर पे और भी फैमिली वगैरह रहती है जी। क्या अवैध अपराधियों को नहीं सोचना चाहिए इन सब चीजों कंस्ट्रक्शन हो नहीं, इलीगल उसके लिए इलीगल पे चले सर, कोई भी एक भी मेरे को लीगल बता दो जिसपे चलाओ। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेकर चलाया जाएगा, ऐसे थोड़ी ना चलाया जाएगा। पहले सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे दिया है उसने अभी क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किया है, उसको हटाया नहीं है। मैटर को हाँ नहीं बोला जाएगा ना, ऐसे नहीं बोला जाता ना कि मतलब अभी 24 घंटे में नोटिस की उसके बाद जो की सुनवाई 50 अक्टूबर को 5 अक्टूबर को सुनवाई है, आपको पता नहीं है? 1 अक्टूबर को है, मुझे भी पता है। सस्पेंड किया हुआ है, मैटर को हटाया नहीं है। हाँ, तो अभी क्या बोला है? क्या बोला है? सॉलिसिटर जनरल तुषार गांधी, उसने ही ये मुद्दा उठाया बाद में एमपी का। उन्होंने बोला आप क्या चाहते हो, सुप्रीम कोर्ट से ये बोला आप क्या चाहते हो कि अपराधियों को शय मिलनी चाहिए, तो आप क्या चाहते हो कि सरकार निपुंसक बन जाए? जिन्होंने अवैध कंस्ट्रक्शन किया है उनके ऊपर अगर कार्रवाई होती है तो वो गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सब बोला कि सारे तथ्य हमारे पास आपने रिटर्न में दिए हुए हैं, इसकी स्टडी हम कर रहे हैं, इसको अभी हम आप बोले सरकार हाथ रोक दे अपने। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो टिप्पणी क्या की है सुप्रीम कोर्ट ने, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि 15 दिन के लिए हाथ रोक दीजिए, सही कह रहे हैं। 15 दिन के लिए अपने हाथ रोक दीजिए सरकार से, ये आप विनती ये नहीं कीजिए। बोला कि 15 दिन के हाथ रोक दीजिए, इसका मतलब जो है आप कुछ भी करो, ये भी नहीं बोला गया। रोक दीजिए मतलब आप बोल रहे हो 15 दिन के लिए मत चलाइए। लेकिन जब किसी का घर गिरा जाएगा जो है कि दायरे कानून के दायरे के अंदर गिरा, ऐसे नहीं गिरा जाएगा। निर्माण कर लोगे, अवैध निर्माण के पूरे इलाके में, पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में है ना, तो दिल्ली में डीडीए नहीं जोड़ रही, एमसीडी नहीं जोड़ रही है दिल्ली में, कहाँ तोड़ रही है? आपको पता ही नहीं है कि गिराना है तो सबके गिराना अभी है, इसके सुनो, गिराने से क्या एक मतलब? महीने में निर्माण तो बहुत सारे हैं, एक महीने में ये नहीं कि हम मुस्लिम है तो हमारा कोई मसला नहीं है, टारगेट क्यों कर रहे हैं किसी को? एक महीने में 8 घर तोड़ चुकी है एमसीडी। तोड़ेगी 8 घर बनवाने में, पता कितना खर्चा लगता है, पैसा लगता है आपको करो, पुलिस- कितने मेहनत से कमाया? अरे हमें पता है, फिर क्या पता आपको? पता आपको कुछ भी नहीं है। मतलब आप इलीगल कितने मेहनत से कमाए पता है? मेहनत कैसी इलीगल मेहनत करो, मतलब पुलिस को रिश्वत दो और अपना घर निर्माण कर लो। ठीक है मैं चोर हूँ, ठीक है मैं तो थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद मैं चोर हूँ। अरे पहले बात चोर चोर होता है, ऐसे कैसे? थोड़ी देर के लिए नहीं, एक बार ठप्पा लग गया, थोड़ी देर का चोर नहीं होता कोई। मुझे मेरा घर आके गिरा दो, ऐसा होता है तो सरकारी जो है कोर्ट में ताला लगा दो फिर। मैं कह रहा हूँ अवैध कंस्ट्रक्शन पे बुलडोजर चले हैं यूपी और एमपी में, और जो मैं भी उसके खिलाफ हूँ, जिनका निर्माण वैध है। बात नहीं हो मेरा इसमें मेन मुद्दा जिनका मेन मुद्दा ये है, जिनका निर्माण वैध है, उनके घर से कोई आरोपी निकलता है, उसका आप बुलडोजर मत चलाइए। अगर घर निर्माण वैध है, आपने लीगल ढंग से घर बनाया है, सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है, लेकिन अवैध निर्माण पे तो चलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उसका एक प्रक्रिया होता है, आप सुबह नोटिस देकर शाम को नहीं गिरा सकते, उसको समय दिया जाए। 15 दिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सरकार से हाथ रोक दीजिए अपने। 1 तारीख को ये बोल रहे हैं, मैं 5 तारीख बोल रहा हूँ सुनवाई है, 1 तारीख को दिवाली है, 1 तारीख को सुनवाई नहीं होगी, मुझे ये बता रहा हूँ मैं। तो ये सुनवाई के लिए वापिस इसमें अभी सस्पेंड की है सुप्रीम कोर्ट ने, ये नहीं कहा नहीं टूटेगा। ये तो नहीं कहा है, टूटने के लिए नहीं कहा, उन्होंने समय मांगा है तथ्यों को समझने के लिए। जब आरोप लगाया गया तो उन्होंने जो डीएम या एडीएम या लेखपाल होते हैं वो कह रहे हैं कि अगर हमने अनलीगल कंस्ट्रक्शन पे
जो उसको गिराया है, अगर नहीं गिराएंगे तो ऐसे हर जगह अनलीगल कंस्ट्रक्शन बढ़ जाएगा। तो सर एक बात बताइए, उसके लिए जो है न्यायालय और एक चीज बना हुआ है ना। ऐसा नहीं मैं आरोपी हूँ, देखो मैं कोई गुनाहगार किया, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि मेरा आप 24 घंटे में आप नोटिस देकर आइएगा और मेरा घर गिरा दीजिएगा। चलो मैं गुनहगार हूँ, मेरे घर वाले तो गुनहगार नहीं है ना। घर नहीं बनना चाहिए। ऐसे पूरे इंडिया में कितने हैं अनलीगल जगह, ये भी तो बताइए आप। कौन बनाता है हिसाब से? सब ऐसे ही तो बना लेते हैं ना। कोई नहीं, एक चीज और, एक मिनट अंकल जी, जैसे कोई अपराधी जब हाईलाइट होता है तभी उसका जांच पड़ताल होता है। हम भी मानते हैं कि बहुत से अनलीगल घर बने हैं, सरकार को उसको भी संज्ञान में लेना चाहिए, लेकिन जब कोई जांच के दायरे में आता है तभी सरकार उसका जो है ब्यौरा निकालती है, ऊपर से नीचे जांच करती है। अगर गलत पाया जाता है तो अगर अपराधी हो या गलत तरीके से कंस्ट्रक्शन हो, अगर कानूनी तौर पे हो तो नहीं गलत है, अनलीगल तरीके से नहीं होना चाहिए, यही जो है हम भी मानते हैं। क्या लगता है कि यूपी में जो बुलडोजर चल रहे हैं या इनकाउंटर हो रहे हैं वो गलत तरीके से हो रहे हैं? बिल्कुल सर गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो है बताओ डायरेक्ट उठा के गोली मार दे रहे हो। अब मैं क्या खुलासा करना चाह रहा हूँ, मैं ठीक नेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और कोई मेरे से बड़ा ऊपर वाला है, आप बिना दुबे के देख लीजिए, आपने उसका इनकाउंटर कर दिया, ठीक है, उसको क्या राज खोलने वाला था, वो तो सारा राज तो ढक गया। क्या हुआ उसको? अतीक अहमद को आपने दोनों क्या किसको मार दिए? मतलब ऐसे होता है, आपके हाथ में पुलिस है, हर एक चीज है, आपने डायरेक्ट दोनों भाइयों को गोली उठा के मार दिया, ये सब क्या है? तो आपके ऊपर तो छवि आपकी खराब होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो है उजागर करो, फिर उसके बाद प्रक्रिया से उसको सजा दीजिए, ऐसा नहीं होता है। कोई किसी बहन बेटी को छेड़कर या रेप करके या बलात्कार करके या मार दे उसको, जो है फिर उसका फिर इंतजार करें 20-20 साल लग जाते हैं। नहीं सर, तो इसके लिए फास्ट ट्रैक हाई कोर्ट बनाइए, किस लिए बना है? उसमें उसको न्यायालय तो तरीके कहते हैं अगर इस चौराहे पे छोड़ोगे तो अगले चौराहे पे यमराज खड़ा है। तो ऐसा नहीं है ना कि सब यमराज खड़े, तुम भी तो यमराज ही खड़े हो। अपने उनके ऊपर कितना मुकदमा लगा हुआ था, सब वापसी कैसे ले लिए बताइए हमको? योगी क्लीन चिट मिला उनको भी न्यायालय से। कैसे मैं सरकार अपने आप से क्लीन चिट ऐसे ले लेंगे? न्यायालय होता है, न्यायालय पे सवाल इसलिए मत उठाइए कि जब देखिए विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई होती है तो वही लोग कहते हैं कि न्यायालय बिका हुआ है, और जब विपक्ष के नेताओं पर जो है सही निर्णय आता है, उनके पक्ष में आता है, तो कहते हैं न्यायालय सही है।